And I used to call a lot of names. So such kind of things have ever happened to you? घर वाले तो मेरे को जाड़ी बुलाते थे, हम लोग गुजराती है तो मोटी को जाड़ी बोलते हैं. Okay. और काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे चिढ़ाते थे मोटी आई टाइप्स. तो थोड़ा उस टाइम पे कभी कभी ऐसा होता था कि मोटी बुला रहे ये है, क्योंकि उस टाइम भी है ना मैं स्टैंड आउट अलग ही होती थी, क्योंकि मेरी बचपन से ये पर्सनैलिटी रही है. Okay. स्कूल डेज में भी आई यूज्ड टू सिट ऑन द लास्ट बेंच विद बॉयज. Okay. बिकॉज अगर मैं आगे बैठूंगी तो पीछे वाला क्राउड कवर हो जाता था. तो बोले ये मोटी बच्ची को पीछे बैठाओ. ऐसे ही होता था. तो तब से मैं वो लड़कों के बीच में रही हूँ. तो माई ऑरा एंड माई वे ऑफ टॉकिंग इज बिकम वेरी बोल्ड एंड यू नो एकदम बिंदास टॉमबॉय जैसा. Hi everyone, I'm Aisha Sheikh. Welcome to my podcast Chai Shai with Aisha, powered by Procast Studio Dubai, in association with AMG Digitech Solution, your one-stop solution for your printing, designing and digital marketing needs. And special shout out to our travel partner Takeoff Tours. Today I have this amazing, gorgeous soul, Chandni Shah. Yay! Hello, hi. Hello Dubai वालों. Chandni Shah in the house and very popularly known as Curvy Chandni. Exactly. Yeah, yes. Curvy Chandni क्यों लेकिन? करवी चांदनी एक्चुअली करवी चांदनी था नहीं. मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे ये नाम रेकमेंड किया था. तो तब से वो करवी चांदनी हो गया है. मेरा इंस्टा हैंडल चांदनी था पहले. ओके. थी बोला तुमने, फ्रेंड थी. फ्रेंड थी. हाँ. वो फ्रेंड थी हो गई है, अभी नहीं है. ओके, बट जाते जाते बहुत अच्छा काम करके गई है. करवी चांदनी. करवी चांदनी नाम देकर गई है. हाँ. और मैं वो निगलेक्ट नहीं करूंगी, उसी ने मुझे वो नाम दिया है. आई एम सो ग्लैड यू आर गोइंग बैक एंड मेंशनिंग दैट कि एक दोस्त ने मेरे को ये बताया था करके. हाँ, नाम नहीं बताना पर एक दोस्त ने बताया था. हाँ, इतनी फ्री में ब्रांडिंग नहीं कर सकते. नाउ तुम प्रॉपर इन्फ्लुएंसर बन गए. फ्री ब्रांडिंग आई एम नॉट गोइंग टू डू, सॉरी गाइस करके. ओके, सो चांदनी योर प्लस साइज इन्फ्लुएंसर. बहुत सारे और हैं बट यू स्टैंड आउट देयर. व्हाई डू यू थिंक यू स्टैंड आउट इन दैट क्राउड ऑफ प्लस साइज इन्फ्लुएंसर्स? बिकॉज आई फील माई सेल्फ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. मैंने काफ़ी प्लस साइज गर्ल्स को देखा है जो कॉन्फिडेंट नहीं है, लैक करती है. मे बी सराउंडिंग्स जो उनके आसपास है उनको वो पुश नहीं मिलता है. मेरे तरफ से मेरे सराउंडिंग्स, मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा जो भी है, आई फील जो भी साइज हो, प्लस हो, दुबले हो, कैसे भी तुम दिखते हो, डार्क, फेयर, वॉट एवर इट इज, अपना कॉल है हमें कैसे स्टैंड आउट करना है. सो इट्स टोटली ऑन अस हाउ वी वांट. तो मैं कहीं भी जाती हूँ क्राउड में, आई लुक वेरी डिफरेंट. एक तो हाइट है, माशाल्लाह हाइट, तो पर्सनालिटी है, प्लस माई I cannot say, but yeah, my smiling face, yes, which attracts a lot to everyone. True. So yeah, सारा ओवरऑल पैकेज so लेके overall package है. And that is how फ्री you में have turned. एकदम भगवान फ्री में थे तब बनाया मुझे. फुर्सत में सब डबल डाल के बनाया है. 2 इतने बड़े मस्त रसगुल्ले वाले गाल देके वो बोला जो भी है सब इसी लड़की में डाल दो. गुडनेस यू आर सीरियसली. नाउ यू नो नॉर्मली क्या हो जाता है कि इन्फ्लुएंसर्स वो प्लस साइज बोलने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट होती है उनको. बट यू एम्ब्रेस इट लाइक अ प्रो. यू आर लाइक हाँ हूँ तो हूँ एंड आई लव इट. वैसे वाला एटीट्यूड हमेशा रहता है तुम्हारा. हमेशा 365 डेज रखती हूँ मैं. हाँ ना, वो कैसे? आई डोंट केयर अ डैम अबाउट एनीवन. वो तो जिनको जो बोलना है वो बोले, और जिनको बुरा लग रहा है अपने घर पे 2 रोटी और ज़्यादा खा ले. ये मेरा एटीट्यूड है. तो मुझे इतना, मेरे को स्टार्टिंग में बहुत फ़र्क पड़ता था. When initially people used to bully me sometimes or whatever it was, but मैं थोड़ा वो ना let go वो हो जाती थी कि like क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं ये वो. Then I started looking at myself when I was getting dressed. Then people started complimenting me. Before पहले तो मैं जब दुबई आई थी I was like little बुद्धू type, क्योंकि इंडिया में वैसे एनवायरनमेंट में हम रहे हैं तो वैसा ड्रेसअप करना, घूमना बाहर, ये वो सब नहीं था. व्हेन आई केम अलोन, इंडिपेंडेंट हुई, तब जाके मुझे और कॉन्फिडेंस गेन हुआ. तो उसके बाद आई एम अनदर चांदनी. Wow. And how this thing thought of being an influencer popped in your head? इन्फ्लुएंसर मैंने सोचा नहीं था मैं बनूंगी. Okay. अगेन जैसे सोशल मीडिया अभी ट्रेंडिंग हो रहा था उस टाइम पे, तो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ शॉपिंग. जैसे ऑनलाइन शॉपिंग तो हम करते ही है, लड़कियों का कीड़ा होता है. तो ऐसे ही आता था चीज़ें, तो मैं ना उसको अनबॉक्सिंग करती थी, ये वो करती थी. फिर सोची चलो, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे थे, मैं बोली मैं क्यों ट्राई नहीं कर सकती. तो आई यूज्ड टू ट्राई डूइंग ऑल दैट. फिर मेरे को व्यूज़ आने लगे, लाइक्स आने लगे, तो मैं बोली व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई, स्टार्ट डूइंग इट. ओहो. तो उस तरफ से मेरा क्लिक हुआ. देन I started doing it. Then I got calls, you know, for branding and all of these things. Promote करना है, exhibitions हो गए, events हो गई and all.
तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक चलो इन्फ्लुएंसिंग कर ही लेते हैं साथ में. Perfect. और ये you know I might ask a couple of few ऐसे questions which might offend you sometimes. अगर होता है तो you'll have to let me know because it is like from the audience as well. Maybe they would want to know. And there's so many plus size influencers out there. They might not influencer plus size women out there. They might want to take that inspiration from you. You know एक थे सबसे ज़्यादा टैबू होता है कपड़ों के लेके. You know ये प्लस साइज लोगों के लिए नहीं है, ऐसे नहीं ड्रेसअप होना होता है. सो एक लूज बैगी कपड़े पहन लो, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड. बट यू ऑन द कॉन्ट्रारी यू वुड वेयर ऑल द क्रॉप टॉप्स. Of course. I've seen you like a diva in that red dress जो अभी recently अभी लहंगा जो पहना था. Yes. So you know बहुत कम लोग वो इंस्पिरेशन लेके करते हैं, right? So Exactly. Do you think there should be a dress code for the influencers? नहीं. Not influencers. Why प्लस साइज के लिए? Plus size के लिए. No, there is no dress code. If you're confident, अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी कैरी कर रही है वैसे कपड़े, why not wear it, flaunt your body. There's no issues in that. जिनको जो बोलना है, see the world is all about judgmenting people, कमेंट्स करना ये उनका काम है. वो सब सुन के इग्नोर करना है, वो अपना काम है. अपने को जो पसंद है, समझ आ रहा है पहनो, नहीं समझ आ रहा है मत पहनो. इट्स एज सिंपल एज दैट. ट्रू. तो ऐसे ये कोई बोलते जाएंगे तो हमें ऐसा कुछ नहीं है. जो हाँ वो कोई बोलेगा ना आपके साइज के कपड़े नहीं, ठीक है नेक्स्ट स्टोर जहाँ प्लस साइज मिलता होगा उधर हम जाएंगे. प्लस साइज कपड़ों की कमी कहाँ है इधर अभी? एक्चुअली दुबई में इतने सारे स्टोर्स दुबई में हर अक्रॉस द वर्ल्ड आई हैव बीन ट्रैवलिंग सो मच. आई सी प्लस साइज लिटरली देयर आर स्टोर्स एंड you get good collection better than the slim girls. Actually, I love the plus size collection. Na? And I go every corner and find different clothes and people approach me कि भाई तू कहाँ से लेती है? कहाँ से कपड़े लेती है? This is also again a hard work to find plus size clothes. True. Okay. Next ये है कि you were there in the corporate field for a good long time, right? Yes. I was working. I was a banker all this while, and then I had an IT company also. But IT company was not my cup of tea because I'm more outgoing person and I love to talk and all. तो IT थोड़ा boring हो जाता था. तो मैंने IT company close कर दिया and I started with my events company. Events company apart from influencer, of course, I'm an entrepreneur. Yes. अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं है. I have an events company by Glorify Events. 2025 में I have a good plans to boom my company also more and my influencing part also. So yeah. So corporate से लेके तुम entrepreneur बनी, influencer बन गई. But तुम्हारा दुबई आना थोड़ा फिल्मी था, I heard. Filmy as in my sister, she did love marriage and we are like proper हम लोग joint family से belong करते and she got married to an opposite caste. Okay. You know, so there are a lot of pressure, family pressure और ये सब बहुत रहा था. And my father was very supportive. So he's like, see, if you live here with us, you will also go through that pressure and everything, that mental trauma and everything. So why don't you move? तो मैं उस टाइम पे 2007 में I was working back in India. Okay. I came to Dubai to see my sister. ऐसे ही विजिट के लिए आई थी. And that time she told me that there's some opening going on in a bank. Why don't you give a try? कि कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा. और उसी टाइम से मैं थोड़ी बिंदास थी. Okay. तो मैं बोली ठीक है आई विल गिव अ ट्राई. मैं तो ऐसे ही इंटरव्यू दे दी. फिर मेरे को कॉल आता है कि आई हैव बीन सिलेक्टेड एंड ऑल. Then little drama and all happened. Then my dad was like, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. तो 2009 I was in Dubai alone. And from that time I have been in Dubai and I'm grooming myself day by day. Have seen a lot of things, ups and downs. जैसे बोल सकते हैं financial crushes and बहुत सारी चीज़ें हैं. But I've gone everything. Okay. सब कुछ देख लिया है मैंने. And who's your biggest supporter all this while? पहले तो डैड थे. अभी तो मेरे हस्बैंड भी आ गए. तो अभी डैड और हस्बैंड दोनों राइट एंड लेफ्ट इज माई सपोर्टर्स, माई पिलर्स. तो एंड ये बैक इन इंडिया हम लोग जहाँ से आते हैं समटाइम्स यू नो हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स वगैरह या फ्रेंड्स दे एंड अप कॉलिंग अस नेम्स. लाइक आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ नेम्स. मेरे को तो बहुत कुछ बुलाते थे बिकॉज आई वॉज ऑन द डार्कर साइड. अभी थोड़ा ये डिफरेंट लग रहा है बट आई वॉज वे डार्कर वे. मेरा तो I was 35 kilos when I was in grade 10. Wow. So मेरे हड्डियाँ यहाँ पे दिखने के.
सो यू कैन इमेजिन माल न्यूट्रिशन बच्चे के जैसे ही दिखती थी मैं हमेशा, एंड आई यूज्ड टू कॉल अ लॉट ऑफ नेम्स. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स हैव एवर हैपेंड टू यू? घर वाले तो मेरे को जाड़ी बुलाते थे, हम लोग गुजराती है तो मोटी को जाड़ी बोलते हैं. ओके. और काफी फ्रेंड्स ऐसे चिढ़ाते थे मोटी आई टाइप्स. तो थोड़ा उस टाइम पे कभी कभी ऐसा होता था कि मोटी बुला रही ये है, क्योंकि उस टाइम भी है ना मैं स्टैंड आउट अलग ही होती थी, क्योंकि मेरी बचपन से ये पर्सनालिटी रही है. ओके. स्कूल डेज में भी आई यूज्ड टू सिट ऑन द लास्ट बेंच विद बॉयज, ओके. बिकॉज अगर मैं आगे बैठूंगी तो पीछे वाला क्राउड कवर हो जाता था. तो बोले ये मोटी बच्ची को पीछे बैठाओ, ऐसे ही होता था. तो तब से मैं वो लड़कों के बीच में रही हूँ. तो माई ऑरा एंड माई वे ऑफ टॉकिंग हैज बिकम वेरी बोल्ड एंड यू नो एकदम बिंदास टॉम बॉय जैसा. तो ये लड़कियों वाली हरकतें तो थोड़े अभी शादी के बाद शुरू हुई है, वरना उसके पहले भी मैं वैसी ही थी. But honestly, you know, ये I think उतना ज़्यादा फिर इम्पैक्ट नहीं किया तुमको, you know? इतना नहीं किया, टच वुड. मेरे को पता है काफ़ी लोग गो थ्रू करते हैं, बट मे बी इन माई थिंग गॉड इज ग्रेट एंड माई सराउंडिंग पीपल आर ग्रेट दैट डिडंट यू नो पुल मी डाउन कि मैं मोटी हूँ या ऐसी हूँ वैसी हूँ. दे सपोर्टेड मी हाउएवर, कैसी भी अपीयरेंस थी मेरी, दे सपोर्टेड मी. ओके. और यू तो लव ट्रैवलिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर. डैम, तुम बक्सा खोलती हो फिर बक्सा बंद करती हो, फिर खोलती हो फिर अनपैक करती हो. मतलब लाइक आई हैव नोन यू सिंस अ व्हाइल नाउ. हमेशा आयशा आई एम ट्रैवलिंग. मतलब तुम काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हो या खुशी के सिलसिले में? हस्बैंड से भी दूर रहेंगे थोड़े दिन, उनको भी एनवायरनमेंट से भी दूर थोड़ा हो जाता है. एंड आई वांट माय स्पेस. तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, I think a lot. I think about myself, where I want to stand, what I want to do. So when I travel, I get all these good thoughts. I want to see myself in a different perspective in 2025. तो मेरा यही मोटो रहता है. मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ, I see places and all, वो मेरा काम हो जाता है. Then I give time to myself. Wow. Yeah. So that is again a solo trip. मैं जैसी अभी बाकू was my first solo. मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही ड्रिंक्स के लिए बाहर गए थे, तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे. चलो लाइक लेट्स गो ट्रैवल एंड ऑल. तो वो बोलता है देख मेरे पास तो टाइम नहीं रहेगा, यू वांट टू गो बाय योरसेल्फ, यू गो. ओके. दैट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप. पहले मैं ऐसे मस्ती मस्ती में हाँ बोल दी, बुकिंग कर लिया. द डे आई वांटेड टू लीव आई वाज वेरी स्कैर्ड, वेरी स्केप्टिकल कि मैं अकेले जाके क्या करूंगी. ऑल दिस व्हाइल आई हैव ट्रैवल विद हिम, पापा मॉम सबके साथ ट्रैवल किया है, तो गैंग होती थी. तो सडनली नाउ अलोन व्हाट आई हैव टू डू, आई वाज ब्लैंक. ओके. आई लाइक चल जाएंगे देखेंगे, कुछ नहीं होता वापस आ जाएंगे, क्या होएगा ज़्यादा से ज़्यादा. लैंड तो हो गई, देन आई गॉट द ट्रैवल एजेंट एंड ऑल, गाड़ी वाड़ी सब हो गया, होटल पहुंच गई. एंड देन आई लेफ्ट. डे वन थोड़ा मुझे बोरिंग सा फील हुआ. ओके. सो आई वाज यू नो विथ माय हस्बैंड ऑन वीडियो कॉल एंड ऑल. तो वो बोलता है भाई देख तू मुझे पका मत, तेरे को नहीं समझ आ रहा है, यू कम बैक. आई लाइक नो, लेट मी डू सेकेंड डे. सेकेंड डे आई गॉट लिटिल यू नो कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है. People are talking. If you're sitting alone, people are coming, approaching. You know, where are you from? This, that. एक तो दिखती हूँ हमेशा हर जगह में अलग ही. तो people come and talk to me. तो अच्छा लग रहा था मुझे. And then slow and gradually I started going on my solo trips. So मेरे जैसे इंसान जो जिंदगी में सोलो ट्रिप नहीं किए, मतलब आई हैव started going to India solo last to year से वो बस वही सोलो ट्रिप होते हैं मेरे. बट इंडिया में अगेन वही है ना, हम फ्रेंड्स मिल जाएंगे, फैमिलीज मिल जाएगी. You have to go solo where you don't know anyone. Yes. That is the challenge. I don't have. No, but you have to get it once. I swear. I mean, मैं तो सबको बोलती हूँ अभी, तू कैसे जाती है? मैं बोली कैसे जाती नहीं, अभी आप जाके देखो एक बार. You should try once. कुछ नहीं होएगा ना, वापस आ जाओ. Don't go that far. Go nearest. और go on a staycation. देखो आप अपने आप को, you will feel lot of difference. हाँ ना? Yes. अब मेरे को करना है staycation. You should do once. I will do that. I will take it from you. और मुझे explore करना है कि वो कैसा होता है feeling. You will have a lot of. Because I'm a people's person. You know, अकेले I cannot. I can stay at home. Because मुझे either I'm too extrovert or else I'm too introvert. I don't talk or else I talk a lot. हाँ, मतलब talking जो होता है वो work purpose में होता है. बाकी का इट इज लाइक मेरे बिल्डिंग के लोग भी मेरे को नहीं जानते, उतनी इंट्रोवर्ट हूँ मैं. हाँ, तो मुझे पता नहीं मेरे के लिए वो जो स्टेकेशन बोल रहे हैं या फिर सोलो ट्रिप कितना इफेक्टिव रहेगा, या फिर मैं स्ट्रेस होकर वापस रिटर्न फ्लाइट ना बुक करूँ. बिकॉज मेरे को पता नहीं. आई शुड लेकिन ट्राई एटलीस्ट समझ आना चाहिए ना कि कैसा है वो एक्सपीरियंस करके. यू शुड. तो जब तुम फर्स्ट ट्रिप गई थी, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू रियली पैक, लाइक ये एसेंशियल है भाई मेरे को लेके जाना है?
I packed some books. Of course, I'm not a book person, but मैं बोली कुछ ना कुछ तो चाहिए. My headphones, of course, I'm a music lover. तो मेरे को अगर म्यूजिक मिल गया तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ. ओके तो मेरे को ऐसे घूमना था, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो मैं म्यूजिक ऑन कर लेती थी, घूमती रहती थी अपना. ओके वीडियोस, पिक्चर्स ये वो लेती रहती थी. पिक्चर्स उधर कहीं भी हम ट्रैवल करने जाते हैं, किसी को भी बोलेंगे ना क्लिक माई पिक्चर, वो बेचारे खींच लेते हैं. तो वो पिक्चर्स का भी इतना वो कुछ नहीं था. वीडियोस हम खुद ले सकते थे. तो ऐसे सीन्स पे वही ऑफ कोर्स जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर वगैरह क्या है, उस हिसाब से हम पैकिंग कपड़े पैक कर लेते कपड़े पैक करते हैं. अदरवाइज मेरा शैम्पू कंडीशनर फिक्स होता है, मेरा टूथब्रश, टंग क्लीनर, पेस्ट, ये सब पक्का मेरे बैग में रहेगा. इवन इफ कोई भी 5 स्टार होटल में भी मिलेगा, वॉट एवर ब्रांड इट इज, आई कैरी माई स्टफ. ओके आई डोंट लाइक टू यूज एनी टॉयलेटरीज फ्रॉम द होटल्स. ओके तुम अपना खुद का एंड लेके माई चलती हो? मेडिसिन्स. Okay. मेरे को कुछ है नहीं है, बट आई मेक श्योर आई कैरी सम ऑइंटमेंट्स, कोल्ड एंड फ्लू, सम बाम्स और समथिंग. मेरा फर्स्ट एड किट एक तैयार ही रहता है. वाओ सो एनीवेयर, इवन फॉर स्टेकेशन ऑल्सो आई टेक माई फर्स्ट एड किट एंड माई टॉयलेटरीज विथ मी. वाओ Yeah. ओके ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुम Important. लेके चली I जाती हो need it, एंड यू कैन anyhow. सर्वाइव एनीवेयर विद दैट. एनीवेयर. पासपोर्ट नहीं चाहिए बहन? पासपोर्ट चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? वो तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट ही होएगा. वो द पर्सन लाइक मी, मैं चली गई थी एयरपोर्ट पे बिना पासपोर्ट के. ओके. या तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में. ओके वी मूव फॉरवर्ड. ये क्या था ना कि सोलो ट्रिप के बारे में स्पेशली बहुत लोग एप्रीहेंसिव रहते हैं इसके बारे में. I would करना suggest चाहिए, नहीं everyone करके. please go on a solo trip. Please. नहीं है तो चांदनी कंपनी देने आ जाएगी. हाँ, वरना प्लीज कॉल मी. आई एम रेडी टू एक्सप्लोर. कितना कर आई गिव द लिस्ट वेयर आई हैव बीन. आई विल नॉट कम देयर. कोई नया कंट्री आई विल कम. बट कितना करते हो ट्रैवल साल में? डिपेंड्स. 3-4. 3-4 करते हो? Yes. इंडिया का एक्सक्लूड करके? इंडिया नहीं, इंडिया कहाँ सोलो ट्रिप करना है, वो तो ठीक है. अभी इंडिया में कोई ना कोई तो मिल ही जाता है. मिल जाता है अपने इसमें. ओके दूसरा अभी मेरे को बता देना अपना ग्लोरीफाई इवेंट्स के बारे में बता दो. ग्लोरीफाई इवेंट्स इज हम लोग बेसिकली वी डू प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स. सो एनीबडी वांट्स टू डू देयर बर्थडे पार्टीज और ऑफिस पार्टीज, गैदरिंग or any conferences or seminars or something, we do that. We are specialized in that. Okay. Right now, I'm doing it only for my close friends who knows. So I'm doing the events only for them. But because I'm not doing much marketing at the moment, but from next year I'll start with that also. I think that is better. Yeah. You know, you'll have to start working उसके ऊपर Yes. भी, ताकि नेक्स्ट ईयर सिर्फ ग्लोरीफाई करता रहे. Yes, exactly. ओके चांदनी टेल मी अबाउट दिस. डू यू रीच आउट टू द ब्रांड्स या ब्रांड्स खुद तुम्हारे पास आते नहीं, हैं? brands जो है they approach me because I'm very much approachable Yeah. to the brands. And so of course they come to me and then I'm very much open for any collab or anything. Yeah. सो आप डिसाइड करते हो कि किसके साथ बार्टर करना है, किसके साथ पेड करना हाँ, है? डिपेंड्स ऑन द ब्रांड टू ब्रांड कि किसके साथ बार्टर करना है, किसके साथ पेड, किसके साथ फ्री. इट डिपेंड्स टोटली ऑन द ब्रांड. ओके ब्रांड के बेसिस पे आप कर हाँ, लेते ब्रांड हो. के बेसिस पे. ओके कभी ऐसे आए हैं ब्रांड्स की यार तुम फ्री में सारे कर लो, हमें आपको अपना प्रोडक्ट देंगे ना पैसे देंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं आया. तो अच्छे वाले आए हैं. बट कोई है ऐसा ब्रांड यू रियली वांट टू वर्क विद देम कि यार ये बकेट लिस्ट में 2-3 लोग हैं बस इनके साथ काम करना है? अब बता सकते हो उनको ऑन कैमरा पे. मेरे को डैन्यूब के साथ काम करना है. हाँ. बिकॉज डैन्यूब प्रॉपर्टीज का मैंने देखे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स है जो करते हैं डैन्यूब के लिए. आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डैन्यूब. आई एम लुकिंग वेरी मच फॉरवर्ड फॉर काफो. सो दीज आर सम ब्रांड्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद अभी. Yes. ओके दैट्स. और उससे भी अगर तो आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोई काम करना है तो कौन से इंटरनेशनल ब्रांड्स. कोई है दिमाग में ऐसा कुछ? हुडा ब्यूटी. ओहो I think today's lipstick is of Huda Beauty. Yes. Yes, no? Yeah. Okay, Huda Beauty. Huda Beauty. You have an influencer here. Resume डाल देते हैं तुम्हारा वहाँ पे. Okay. Next वाला ये तो चीज़ है कि I totally love the way you're confident. I wish I had met you long time ago when I was a kid. You know, you would have changed my life for good. That is for sure because I had my own issues, struggling days में कि you know with regards to the body I Body get and all. color, complexion, everything. I was always the neglected one. Okay, तो अगर मेरे को ऐसा कोई दोस्त होता ना कि यार chill dude सब चलता है ऐसे, तो मैं शायद और ज़्यादा confident होती. But this जो change आया 30 years में आया. When I was 30, hit 30. But it's तब never मेरे को too था. late. It's never too late that I would agree if I have to, because वो positive attitude अगर Yes. रखना है. लेकिन you know how did you start embracing your body? Because it is like तुम बोलती हो मैं पॉजिटिव हूँ, मैं तो चल बिंदास हूँ, बट वो it takes ना. It takes lot of guts, it takes lot of time, and it's a lot of courage. जैसे मैं दुबई आई थी, मैं उस टाइम पे मैं
बहुत क्योंकि मैं इंडिया में एकदम होमली लड़की थी, ज़्यादा आउटिंग वाउटिंग मैंने इतना कुछ किया नहीं, बस खेल कूद किए थे और घर आ जाती थी। और फिर मम्मा और पापा की बेटी बन के रही थी, तो कहीं भी जाना ना उनकी पूछ बन के ही जाती थी मैं। तो मेरे को वो फ्रीडम नहीं मिला था। व्हेन आई केम टू दुबई आई स्टार्टेड सीइंग गर्ल्स, द वे दे ड्रेस अप, द वे दे टॉक, द वे दे गो आउट, मीट पीपल। उससे मैंने थोड़ा थोड़ा गेन किया। ऑफकोर्स गुड थिंग्स, बैड थिंग्स नो। तो ड्रेसिंग वगैरह मैं जैसे अभी नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग, सो आई सी गर्ल्स द वे दे ड्रेस अप एंड ऑल। मैं स्टार्टिंग में सलवार कमीज ही पहनती थी। आई वाज इन अ कॉल सेंटर इन अ बैंक, तो वो बैक ऑफिस जैसा रहता था, तो देयर वाज नो एज सच ड्रेस कोड, इट वाज फॉर्मल थिंग, बट आई यूज्ड टू नॉट वेयर इट। तो मेरा मैंने वो सलवार कमीज टाइप वो एकदम टिपिकल लड़की टाइप बन के जाती थी। Then people started telling me, the girls over there, कि you know, this is not the proper thing. You should start changing your clothes, तो approach and all. तो मैं बोली ठीक है चलो, I'll start trying and all. तो मैंने शुरू किया वैसे, and then slow and gradually जैसे जैसे मैं और आगे दुबई में मेरी लाइफ कंटिन्यू हुई, I started changing jobs, started talking to people. I understood, you know, even your dressing makes a lot of changes in your life, and how you approach people. Even the dressing आप जो पहनते हो, that is the main thing. हाँ, how confident you are what you are wearing. Yes. तो पूरा उसी पे पूरा गेम है जो भी है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी हम खुद का ड्रेसिंग जो है सेंस वो हम खुद का ही देखेंगे, नॉट टू कॉपी एनी वन और नथिंग। मुझे जो समझ आता है मैं वो पहनती हूँ। आई लव ब्राइट कलर्स, आई एम वेरी व्हाट यू आर वेयरिंग टुडे। तो मैं एकदम डिंजैक बनती हूँ, एकदम टॉप टू बॉटम मेरा सब मैचिंग रहेगा। इवन माई पर्स, माई शूज, एवरीथिंग, आई मेक श्योर एवरीथिंग इज मैचिंग फॉर मी। तो मेरे को है कि मैं ब्राइट कलर्स ही पहनूँ, आई डोंट लाइक डल कलर, न्यूड कलर्स। तो वो न्यूड और वो सब कलर्स के लिए अभी टाइम है। वो टाइम आएगा तब हम न्यूड्स पहनेंगे, बट अभी भी ब्राइट, अभी वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट। तो तुम बोल रही हो कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ जहाँ पे तुमको बुली किए या बॉडी शेम किया गया? अभी बुली करने के लिए बेचारे सामने वाले सोचेंगे ना, ये लड़की को बुली कैसे करे। पर्सनालिटी ऐसी रही है बचपन से। तो बुली नहीं किया? तो बुली इतना नहीं किया, मोटी मोटी बोलते थे, और गुंडी थी मैं, और अभी भी हूँ। हाँ, अभी ऐसे थोड़ा वो गर्ल ही रहता है, बट कोई फिर कुछ बोलेगा करेगा तो द गर्ल पावर इज ऑन। अब डरेंगे वो? नहीं डरेंगे, अच्छी बच्ची हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट अभी आगे जाके, बिकॉज सी व्हाट यू हैव बिकम द पर्सन, माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर द पर्सन यू आर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, यस, वो एक गट्स लेता है कि वो वाला एंटरप्रेन्योर जर्नी में भी जाने के लिए, बट यू नो यू आर एम्पावरिंग एवरीवन विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड कि चिल डूड, कर लेंगे, ब्रांड्स भी आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। बट आगे जाके व्हाट इज़ योर प्लान कि कैसे तुमने इन्फ्लुएंस करना है या एम्पावर करना है प्लस साइज लड़कियों के लिए? कुछ सोचा? सी, मैंने आगे का सोचा एज इन फॉर 2025। फर्स्ट थिंग इज दैट मेरे को प्लस साइज के लिए तो बहुत कुछ करना है। आई वांट टू डू अ फोटो शूट एज वेल। और फोटोशूट इसलिए मुझे ये करना है बिकॉज आई हैव मेट लॉट ऑफ प्लस साइज गर्ल्स हु आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। तो मुझे उनके लिए थोड़ा कुछ करना है दैट एटलीस्ट उन लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए अपने आप को लेके। मेरी खुद की फ्रेंड्स भी काफी है। You should have your own community for plus size. And the leader makes an impact. हाँ, you know that? मेरी खुद की बहुत सारी फ्रेंड्स है who feel like हम लोग कुछ नहीं कर सकते चांदनी। तो मेरे को है ना उनके लिए कुछ करना है कि भाई तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बिकॉज ये बॉडी शेप डजंट मैटर। Yes, ट्रू। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ अप्रोचेबल यू आर, दैट इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड इन द मार्केट। बॉडी शेप कुछ भी हो जाए किसी का भी। और तुम प्लस साइज लड़कियों को ऐसे नहीं बोल सकते कि वो खाती है इतना इसलिए हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड गोइंग विद इन द गर्ल। थायराइड हो सकता है, PCOS हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, यू डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। यू कैन जज अ पर्सन, हाँ बस मोटी है तो ये खाती रहती होगी, तो यू कैन। तो मेरे को बस वही है कि मेरे को कुछ करना है उन लोगों के लिए 25 में। तो फोटोशूट इज इन पाइपलाइन, यस। ऐसे और कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ गिव I want to make a community. Since you told me, then let's not curvy Chandnis, curvy girls community. Curvy girls community check करना अगर सोशल मीडिया में नहीं है, ऐसा कुछ, and then perhaps you'll have to go for the license. उसका भी है होता है process for the communities. But I'm telling you, it makes a whole lot of impact. If the leader is good, if the leader is positive, they'll all these plus only size plus size girls, only plus size,
वो देखेंगे आपको, वो आपसे सीखेंगे और फिर बोलेंगे कि यार ये बंदी इतना ये कर रही है तो हम क्यों नहीं, एंड दिल टेक एटलीस्ट जो शेल में है ना वो सारे बाहर आ जाएंगे। एंड देन सिंस यू आर एन इन्फ्लुएंसर दैट विल बी एन एडेड थिंग कि तुम्हारे पास जो ब्रांड आ रहा है तुम अपनी लड़कियों को भी दे सकती हो वो वाली अपॉर्चुनिटीज, एंड दे विल बी लाइक दे विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल कि तुम एक जरिया बन रहे हो, एक सोर्स बन रही हो तुम लोगों के लिए, यू अंडरस्टैंड, दैट्स हाउ कम्युनिटीज आर। एंड आजकल लोग आउटस्पीआर कंपनीज कैसे करते हैं, हाँ वैसे ही होता है। सो यू आर हैविंग दिस, यू आर क्रिएटिंग अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दिस पीपल एंड तुम इनको प्रमोट कर रहे हो, एंड देन यू सी वेयर कन्वी चांदनी विल बी इन द नेक्स्ट 2 years or 1 year, 1 year ही काफी है। I'm telling you, by the end of 2025 you'll see yourself high up there, and mark my words if you start doing that, because you know तुम जो हो इंसान बहुत रेयर है, एंड तुम डेफिनेट से मैं बोल रही हूँ पक्का कि तुम डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो बाकी लोगों को, और इतने लोगों को जो चाहिए ना उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि घर वाले फ्रेंड्स ही होते हैं उनके जो उनको शेम करते हैं, शेम करते हैं एक्चुअली, और लेकिन तुम तो बोलोगे यार मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम चमका दोगी उनके लाइफ, एंड हम हैं साथ में। सो वेन एवर यू नीड अस वी आर ऑलवेज देयर, बट आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर दैट वन, यू विल बी अ गुड लीडर, चिल डूड लीडर। चलो मारा तुमको, चलो मार के आते हैं ओके तो सोचना इसके बारे में। ओके वी मूव फॉरवर्ड, हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस ये हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पे हम वापस आते हैं। सो वी डू फेस अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, हैव यू एवर फाउंड दैट? नॉट मच, बट थोड़े बहुत आते रहते हैं। जब मैं लाइव जाती हूँ या कुछ होता है तब आते हैं, ए मोटी तेरा मुंह हटा, ए मोटी ये कर, काफी लोग बोलते हैं, बट व्हेन यू सी देयर प्रोफाइल ऑल्सो तो उन लोग तो वो बोलने के भी लायक नहीं रहते, वैसे लोग होते हैं। ओके तो वी हैव टू इग्नोर ऑल दिस। मैं जैसे ही बोल रही हूँ, पीपल आर देयर टू जज अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, सो हम हो सके उतना इग्नोर करेंगे, दैट विल बी गुड फॉर अस। या सो इट डजंट सूट आवर पर्सनैलिटी ऑल्सो। सामने वाला जो बोल रहा है हम भी वैसा बैकफायर करेंगे एक्चुअली, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट पर्सन एंड अस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके सो एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस ऑफ प्लस साइज women you have that you want to debunk? यार ये सारे मिथ्स है, ऐसे सब नहीं होता। जैसे तुमने बोला फूड के बारे में, एक तो फूड वाज अ मिथ, नो? हाँ, फूड एक मिथ है, बट बाकी उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई मिथ्स है प्लस साइज के। बट है, मेरे पास है, मैं तुमको पूछने वाली हूँ ना अभी तो ले लो तुम्हारे कार्ड, चिट्टे दे दो इनको। ओके, द हैदराबादी बैगन राउंड, सच्ची इज फॉर यस एंड बैगन इज फॉर नो। ओके, से बैगन प्लीज। बैगन, गुड गर्ल, परफेक्ट से बोला है बैगन। बैगन एंड साची। साची नहीं हो, सच्ची। सच्ची, सच्ची और बैगन। सभ्य साची के ना साची बोल दिया उसको। सच्ची। Okay, the first one. You have to show to this cam, okay? Okay. Plus size individuals are not healthy. बैगन। हाँ, उसका मुंह ऐसा था कि वो बैगन मेरे मुंह पे ही मारेगी वो फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट वन, प्लस साइज इंडिविजुअल्स कांट बी एक्टिव और एथलेटिक। बैगन कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं। मैं जब जाती हूँ ट्रिप्स के लिए, आई हैव टू वॉक सो मच, तो ये मैं प्लस साइज ही हूँ ना, चलती हूँ मैं, कदम कदम बढ़ाए जा। वाओ। नेक्स्ट वन, प्लस साइज विमेन लैक कॉन्फिडेंस। सच्ची। Yeah, majority women who are lack of confidence. I don't know why, but please ladies gain some confidence. खरवी चांदनी का पेज जो है आप रीच आउट करो, फॉलो करो, दुबई वालों और बाकी सब। नेक्स्ट वन, यू कांट बी फैशनेबल इफ यू आर प्लस साइज। बैगन नो, प्लीज मेरा पेज देख लो मैं क्या क्या पहनती हूँ। ऑफ कोर्स बहुत रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती, पर जो भी पहनती हूँ बहुत अच्छे पहनती हूँ। यस। नेक्स्ट वन इज, फूड इज द फर्स्ट थिंग द प्लस साइज इंडिविजुअल शुड कंट्रोल। नो, बैगन। Food is not a thing. Again, as I said, food के सिवाय lot of things are there for plus women. काफ़ी चीज़ों से उन लोग go through करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ खाती है इसलिए मोटी होती है। So तुमने डिबंक करे हैं काफ़ी सारे myths फिर तो। Any message you would like to give to these people जो especially who are going through body shaming right now? Body shaming. Not only plus size, anyone. Of course, anyone. कोई भी body shaming through जो भी जिसके through जा रहा है, one thing I would like to say is just be confident, be yourself. And don't think what people are saying or anything as such. As I always say कि लोगों का तो काम है कहना, बट हमें सुनना जो हमें सुनना है बस। अगर आपको सामने वाला कुछ एडवाइस वगैरह दे रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, टेक इट एंड लीव इट टू योर सेल्फ।
जो समझ आया लो, अगर नहीं समझ आया no कचरे के problem. डब्बे में डालो. तो डालो एंड जस्ट थ्रैश इट. Okay, that was cool. All right, then we'll wrap it up here. Thank you Yeah. so much, Chandni, for being here, for being such a motivation. Thank you so much. And I am truly inspired by you with the positivity you have. I'm taking it a lot now. Thanks. And आज माशाल्लाह जितने भी गेस्ट आए थे सब जबरदस्त थे मेरे. And ending it with you, cherry on top of the cake है Yeah, मेरे लिए. thank you so much for having me, and I was very happy to be here. Thank you so much. Thank you. So let's wrap it up here. Thank you so much, everyone, for watching that Aisha Sheikh from the podcast Aisha with Aisha. Special thanks to all our sponsors and partners: Procast Studio Dubai, AMG Digitech Solution, your one-stop solution for all your printing, designing, and digital marketing needs. And special thanks to our travel partner, Takeoff Tours. That's Aisha Sheikh signing off.